अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शमशेर शेरू की बात सुनकर पलटता है तो पीछे खड़ी होती है महक, जिसको देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। महक वहाँ से भाग के चली जाती। दारा कहता है कि शमशेर रुको, मेरी बात सुनो, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। शमशेर वहाँ से बाहर भागता है तो महक कहती है मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप लोगों ने ज़िंदगी मेरी, यहाँ तक कि मौत भी आपके अपने घर से आई थी मेरे लिए। मेरे शरीफ बाप को आपने इतना बेइज्जत किया, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। और भाग कर जाती है और रिक्शे में चली जाती है। शमशेर उसके पीछे भागता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे महक का बाप है, महक को परेशान हुआ उसकी माँ से कहता है कि तुम्हारी बात हुई महक से? तो वो कहती है हाँ मेरी बात हुई थी। महक माँ बिल्कुल ठीक है कहता है मुझे महक को लेकर बहुत परेशानी होती है। तो वो कहती है कि मियाँ बीवी के बीच में से झगड़े होते रहते हैं। वो निदा के रिश्ते के बारे में बताती है कि वो लोग रिश्ता लेके आए। तुम्हें शमशेर आता है, पूछता है महक यहाँ आई थी? तो उसकी माँ बोलती है बेटा महक तो यहाँ नहीं आई। यहाँ पे सूफिया और उसकी बहन है बहुत ज़्यादा परेशान। सूफिया और फरवा आपस में बातें कर रही हैं किस तरह महक को इस घर से निकाला जाए, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे आ जाती है सास और कहती है बेटा तुम कब आई? वो उनसे बातें कर रही होती है तो इतने महक आती है और गुस्से में अंदर चली जाती है, जिस पे फरवा कहती है कि आपने इसको सर चढ़ाया है, जाके पूछें इसको क्या हुआ है। वो अंदर आके पूछती है मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अपनी इज्जत बनाओ, तुम्हें अखलाकियात भी कोई चीज़ बाहर मेहमान बैठे तुमने उनसे बात तक नहीं की। तो वो कहती है आप मुझे अखलाकियात मत सुनाएं, अपने कातिल शौहर को पुलिस के हवाले करें। जिस पर महक की सास को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो महक पर हाथ उठाती है तो महक डर जाती है, लेकिन वो महक को मारती नहीं, महक को घूरती रहती है और महक उन्हें खड़ी चुपचाप देख रही होती है और वो महक के कमरे से निकल कर चली जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं सच। वो कहती भी हैं महक से कि बेटा वो पुरानी बात हो गई है। शमशेर घर आता है तो दारा बोलता है जज्बात हो के काम मत लो, शेरू गलत ही बोल सकता है। तो वो बोलता है अगर ये बात सच निकली तो मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, मैं सबसे बदले लूँगा, चाहे वो बाबा साहब ही क्यों ना हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कह के शमशेर महक के पास आता है, पूछता तुम घर आ गई? तो महक बोलती है आना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन मुझे आपकी वजह से यहाँ आना पड़ा, आपके बाबा कातिल हैं। तो वो बोलता है शेरू झूठ बोल रहा है। तो वो बोलती है शेरू झूठ नहीं बोल रहा, आप 10 दफ़ा भी चिल्ला चिल्ला के मुझे बोलेंगे तो मैं ये बात नहीं मानूंगी कि शेरू झूठ बोल रहा है। शेरू झूठ नहीं बोल रहा, और अगर आपको शेरू की बात पर यकीन नहीं है, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि अपनी अम्मी से जाकर पूछे, उन्होंने अभी आके मेरे सामने एतराफ़ जुर्म किया है। वो अपनी माँ के पास जाता है, उनका हाथ पकड़ के सर पर रखता है लेकिन वो हटा देती हैं। तो वो गन लोड करके अपने सर पर रखता है और बोलता है आप सच बोलें क्या है? तो वो एतराफ़ करती हैं कि हाँ तुम्हारे बाबा साहब ने ही महक को मरवाने की कोशिश की थी, वही हैं इन सब के पीछे। ये सब सुन के शमशेर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से बाहर जा रहा होता है, माँ बहुत आवाज़ देती है लेकिन शमशेर किसी की नहीं सुनता। माँ हो रही है परेशान कि जब बाबा साहब आएंगे तो इस घर में क्या होगा। यहाँ पर निदा के रिश्ते वाले आ रहे हैं जिनको लेकर निदा बहुत खुश है क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है। ऐसन को बोलती हैं ताई के बेटा शाम में आ जाना अंदलीप को लेकर क्योंकि आ रहे हैं निदा के रिश्ते वाले। वो माँ को बोलता है चलें तैयार हो गई। तो वो बोलती ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हारी ताई बोले हम वही करें, हम वहाँ नहीं जा रहे। तो वो बोलता है मैं जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर में आप भी वहाँ आ जाएंगी। पहले तो रिश्ते वाली निदा को देखकर मान जाते हैं और बोलते हैं कि जल्द जल्द करना है हमें निकाह। लेकिन जैसे ही महक की तस्वीर देखता है लड़का तो वो अपनी माँ से बोलता है कि ज़रा 2 मिनट मेरी बात सुने। माँ को उठाकर वहाँ से लेकर जाता है और महक के बारे में सारी हकीकत बताता है, सारी वीडियो दिखाता है। बोलता है ये लड़की इस तरह की, जिस पर माँ चिल्लाती है उसकी क्या भी किस तरह के रिश्ते वालों के पास ले आई हैं, इनकी बड़ी बेटी के इतने किस्से हैं और छोटी बेटी ये हमारे मत्थे मार रही हैं, हमें नहीं करना यहाँ रिश्ता, पता नहीं किस किस तरह की तरबियत की हुई है। और गुस्से में उठ के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर महक का बाप रो रहा होता है, परेशान होता है, कहता है कि ऐसे घर की लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, ऐसे घर की लड़कियों की शादियाँ नहीं होती जिनके एक पे इतने इल्ज़ाम लगे हुए हों। जिस पे ऐसन को बहुत अफसोस होता है। निदा रो रही है ऊपर और ज़ारू पता है परेशान हो रही है। माँ कहती है बेटा ये ज़िंदगी का आखिरी रिश्ता नहीं था, ये तो पहला था, अभी और आएंगे। महक को देखो वो कितना परेशान है। तो कहती है सबको महक भाभी की परेशानी दिखती, किसी को मेरी नहीं दिखती कि मेरा घर आया रिश्ता इतना अच्छा मना करके चले गए वो लोग। मियाँ शौहर के पास आती है महक की माँ, तो वहाँ पे ऐसन भी होता है। वो कहता है कि मैं करूँगा निदा से शादी। जिस पर अंदीप उस पर बहुत चिल्लाती है, मना करती है, लेकिन कहता है जितना गुनहगार शमशेर है उतना मैं भी हूँ और मैं करूँगा निदा से निकाह, चाहे आप मुझे बोलें तो मैं अभी कर लूँ या जब आप बोलें मैं आपका गुनहगार हूँ और मैं इसका एतराफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जब बोलेंगे मैं तब कर लूँगा शादी। शमशेर को बातें सुना रही है महक, कह रही है कि आपके बाबा ने अच्छा नहीं किया, आप लोग तो दुनिया पे हुकूमत करते हैं, आपकी सिर्फ मेरे सामने चलती है, अपने बाबा के सामने नहीं चलेगी। अंदलीप समझा रही है ऐसन को कि तुम इसे रिश्ता मना कर दो, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। तो वो कहता है नहीं है वैसा ही होगा। बाबा साहब आ गए हैं, नारायण ने उनको बताया है कि शेरू पकड़ा गया है। तो वो कहते हैं बहुत अच्छी बात। बता रहा कहता है अच्छी बात नहीं है, उसने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उसने बताया है कि आपने मरवाया था उस लड़की को। तो बाबा साहब कहते हैं बकवास कर रहा है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। बाबा साहब दारा के साथ आए हैं पुलिस स्टेशन पर।
SHO को बोलते हैं कि उस नमक हराम को लेकर आ। वो शेरू को लेकर आते हैं तो वो शेरू को पहले थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुझे बहुत शौक चढ़ा है सच बोलने का, अब बोल सच। शेरू खड़ा होता है और कहता है अभी हमारे साथ जाएगा और घर जाके सबके सामने बोलेगा कि इसने जो बोला है सब कुछ झूठ है। दादा कहता है मामा साहब ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं कि मामा आपका एतराफ़ कर चुकी हैं। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।